तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2025 के लिए 5 फरवरी को होने वाला पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका फुल सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, 5 फरवरी को होने वाला आपका कक्षा 9वीं का वार्षिक परीक्षा 2025 का हिंदी विषय का एकदम असली पेपर आ चुका है। तो आप सब लोग प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से इस पेपर को अच्छी प्रकार से देखकर जाइएगा। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, पेपर आपका परीक्षा में इस प्रकार से पूछा जाएगा, आप सब लोग यहाँ से इसको देख लीजिएगा। कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2025 का पेपर है जो कि हिंदी विषय का है। और देखिएगा हिंदी विषय का पेपर बिल्कुल परीक्षाओं में आपसे इसी प्रकार का पूछा जाएगा जहाँ से कि मैं आपको पेपर बताऊंगा, इसी प्रकार का पूरा पेपर आएगा। और देखिएगा टोटल क्वेश्चन आपके पेपर में 23 पूछे जाएंगे और 75 नंबर का पूरा पेपर होगा। अब चलो जल्दी से हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। तो देखिएगा कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2025 का पेपर है, कुछ इस प्रकार का पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं वीडियो में, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये रहा आपका पूरा का पूरा पेपर। आप लोग अच्छे प्रकार से इस पेपर को देख लें और पूरा पेपर समझ भी लें। पहला क्वेश्चन पूछा है वीर गाथा काल के श्रेष्ठ महाकाव्य का नाम। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, वीर गाथा काल के श्रेष्ठ महाकाव्य का नाम क्या होगा, यहाँ से आपको प्यारे विद्यार्थियों लिख लेना पृथ्वीराज रासो, इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से आप लोग पृथ्वीराज रासो लिख लें। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, केदी और कोकिला रचना है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, केदी और कोकिला जो रचना ना माखनलाल चतुर्वेदी की है, यहाँ से आपको माखनलाल चतुर्वेदी लिख देना है। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, काव्य के भेद माने जाते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, काव्य के कितने भेद माने जाते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आपको लिख देना 2 भेद माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन, जूरी के साले का नाम क्या था। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, जूरी के साले का नाम था गया, यहाँ से प्यारे विद्यार्थियों आपको गया लिख देना है। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, विचार विनिमय के माध्यम को कहते हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, विचार विनिमय के माध्यम को कहते हैं भाषा, यहाँ से आपको भाषा लिख देना है। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, फणीश्वरनाथ रेणु के प्रसिद्ध आंचलिक उपन्यास का नाम। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर आपको यहाँ से लिख देना मेला आंचल, इसका राइट आंसर होगा। और उसके बाद में देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपसे प्रश्न नंबर 2 में रिक्त स्थानों की पूर्ति पूछी जाएगी। तो यहाँ से प्यारे विद्यार्थियों आप लोग रिक्त स्थानों को भी देख लें और पूरा का पूरा समझ लें। पहला क्वेश्चन, कवि रसकांत बार बार में जन्म लेना चाहता है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, कहाँ पर जन्म लेना चाहता है, ब्रज गोकुल, इसका राइट आंसर आ जाएगा। कविता के शाब्दिक अनुशासन का नाम। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, कविता के शाब्दिक अनुशासन का नाम होगा छंद, यहाँ से आपको छंद लिख देना है। अर्थालंकारों में चमत्कार के कारण। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आपको क्या लिख देना है, इसमें प्यारे विद्यार्थियों आपका आ जाएगा अर्थ। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, महादेवी वर्मा के बाबा उन्हें बनाना चाहते थे। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, क्या बनाना चाहते थे। तो देखो इसका राइट आंसर आपको लिख देना विदुषी बनाना चाहते थे। अगला क्वेश्चन, अंत का विलोम है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, अंत का विलोम क्या होगा। तो देखिएगा अनंत का विलोम आपका अंत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, रीढ़ की हड्डी एकांकी में कुल पात्र है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, रीढ़ की हड्डी एकांकी में कुल 6 पात्र है, यहाँ से आपको 6 लिख लेना है, ठीक है ना। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आप सबको इन क्वेश्चन के आंसर कंप्लीट कर लेने हैं। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 3 को देख लीजिएगा। 3 में आपसे सत्य असत्य पूछे जाएंगे। सत्य सत्य में आपको क्या करना है, कबीर एक समाज सुधारक थे। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल आपका सत्य होगा। अगला क्वेश्चन, संचारी भावों की संख्या 35 है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये वाला क्वेश्चन आपका असत्य होगा। मंगोलों का मुंह लाल होता है, तीसरे नंबर का क्वेश्चन। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये भी आपका सत्य हो जाएगा। और कहानी गद्य की गौण विधा में आती है, चौथे नंबर का क्वेश्चन। देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये आपका असत्य होगा। भूपति में 3 उपसर्ग होगा, 5 नंबर का क्वेश्चन, ये भी आपका असत्य होगा। और लेखिका मृदुला गर्ग की तीसरे नंबर की बहन का नाम चित्रा था। देखो 6ठे नंबर का क्वेश्चन, ये प्यारे विद्यार्थियों आपका सत्य हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोग सत्य सत्य को देख लें। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 4 में आपसे जोड़ी पूछी जाएगी। तो देखो जोड़ी का मिलान आपको कैसे करना है, आप लोग यहाँ से जोड़ी को देख लीजिएगा। ललद्दी, तो देखो ललद्दी की जोड़ी का मिलान हो जाएगा कश्मीरी कवित्री से, ठीक है ना। ललद्दी की जोड़ी का मिलान कश्मीरी कवित्री से कर लेना। सवैया की जोड़ी का मिलान प्यारे विद्यार्थियों आपको कर लेना किससे, वर्णिक छंद से, इसकी जोड़ी का मिलान हो जाएगा। और आग का तत्सम, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों आग का तत्सम होगा आपका अग्नि, जो कि ये लिखा है। और उसके बाद में देखो हरिशंकर परसाई, चौथे नंबर पे जो लिखा है ना, इसकी जोड़ी का मिलान आपको कर लेना अणा नंबर से, जिसमें लिखा हंसते हैं रोते हैं से। और इंद्र का पर्यायवाची 5 नंबर पे जो लिखा ना, इसकी जोड़ी का मिलान प्यारे विद्यार्थियों आपको किससे कर लेना है, 5वें की जोड़ी का मिलान प्यारे विद्यार्थियों आपको कर लेना सुरपति से, ठीक है ना। इंद्र का पर्यायवाची क्या होगा, सुरपति, कहाँ पर लिखा है, देखो ये लिखा है, ठीक है ना। और बागलकोट, तो देखो बागलकोट जो है ना कर्नाटक का छोटा सा कस्बा है। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोग जोड़ी का मिलान पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 5 में आपसे एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर पूछे गए हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, पहला क्वेश्चन पूछा यहाँ पर, गाँव में शेरी मेहमान की तरह सज धज कर कौन आया। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आपको लिख देना है गाँव में शेरी में मेहमान की तरह सज धज कर कौन आया। तो यहाँ पर आपको लिख देना मेघ, यानी कि बादल, यहाँ पर आपको लिख देना, ठीक है ना। इस प्रकार से आप लोग लिख लेना। अगला क्वेश्चन, प्रबंध काव्य के 2 भेद हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, प्रबंध काव्य के 2 भेद है। यहाँ से आपको एक तो लिख देना महाकाव्य और दूसरा लिख देना खंड काव्य, ये प्रबंध काव्य के भेद होंगे। तो यहाँ से आपको महाकाव्य और खंड काव्य लिख देना है।
अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है। श्यामाचरण दुबे ने किस विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की थी। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, नागपुर विश्वविद्यालय से इन्होंने पीएचडी की उपाधि प्राप्त की थी। तो यहाँ से आपको क्या लिख देना है, नागपुर विश्वविद्यालय, यहाँ पर आपको पूरा लिख देना, ठीक है ना। तो यहाँ से आप लोग इस प्रकार से लिख ले। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं, यहाँ से आपको 3 लिख देना है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, लेखिका मृदुला गर्ग की परदादी ने मंदिर में जाकर क्या मन्नत मांगी। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसका पहली लड़की होने की मन्नत मांगी थी। तो देखो पहली लड़की होने की इन्होंने मन्नत मांगी थी, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, देखिएगा, इस जल प्रलय में पार्ट में बाढ़ के पानी को क्या कहा गया। देखो प्यारे विद्यार्थियों, बाढ़ के पानी को कहा गया है मृत्यु का तरल दूध। तो यहाँ से आपको लिख देना मृत्यु का, और उसके बाद में आगे आपको लिखना तरल, और उसके बाद में लिख देना दूध, ठीक है ना। इस प्रकार से लिख ले। और उसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे, पद्य साहित्य के इतिहास को कितने कालों में बांटा गया है, और सुमित्र नंदन पंत अथवा माखनलाल चतुर्वेदी की भाव सौंदर्य की 2 विशेषताएं, कवि पंत ने गांव को मरकर डिब्बे सा खुला क्यों कहा है। तो पूरा का पूरा पेपर इस प्रकार का आएगा। आप सब लोग पूरे पेपर को देख ले, फिर मैं आपको एक ही साथ में इन सभी क्वेश्चन के आंसर भी बता दूंगा। तो देखिएगा, क्वेश्चन आपके पेपर में परीक्षा में इस प्रकार से पूछे जाएंगे। आप सब लोग यहाँ तक के इन क्वेश्चन को देख ले। अब चलो मैं आपको एक ही साथ में इन सभी क्वेश्चन के आंसर बता देता हूँ। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप सब लोग इसको नोट कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 6 का उत्तर आपको ये दिया गया है, ये प्रश्न नंबर 6 का उत्तर लिखा है, इसको पूरा का पूरा आप लोग याद कर लेना। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 6 के अतवाले क्वेश्चन का आंसर आपको ये दिया गया है, तो इसको भी देख ले और पूरा का पूरा याद कर लेना। और इसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 7 का उत्तर ये दिया गया है, यहाँ से आप सब लोग प्रश्न नंबर 7 के पूरे उत्तर को याद कर लें, और पूरा का पूरा बता दिया मैंने आपको। उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 8 का उत्तर आपको ये दिया गया है, आप सब लोग इसको भी देख लें और इसको भी पूरा का पूरा समझ लें। और 8 के अतवाले क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपको ये दिया गया है, इसको भी देख ले और पूरा का पूरा इसको भी समझ ले, ठीक है। उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 9 का उत्तर ये लिखा है, यहाँ से आप सब लोग प्रश्न नंबर 9 के उत्तर को भी देख ले और इसको भी पूरा का पूरा समझ ले। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, लता ने पागल रूपी मेहमान को किस तरह देखा और क्यों। तो देखो इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लें और इसको पूरा का पूरा समझ लें। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 10, सवैय छंद की परिभाषा। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, सवैय छंद की परिभाषा यहाँ से आपको देख लेनी है। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है, पंडित जगन्नाथ के अनुसार काव्य की परिभाषा। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, पंडित जगन्नाथ के अनुसार काव्य की परिभाषा को यहाँ से देख ले और लिख लेना। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर पूछा गया। देखो महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर यहाँ से देख लेना, यहाँ पर मैंने आपको बता दिया। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन उपमा अलंकार की परिभाषा। तो देखो उपमा अलंकार की परिभाषा को यहाँ से देख लें और पूरा का पूरा इसको भी हल कर लें। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन पूछा गया है, गद्य की प्रमुख विधाओं के नाम। तो देखो गद्य की प्रमुख विधाओं के नाम यहाँ से देख लें और इसको पूरा का पूरा हल कर लेना। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, व्यंग विधा का सामान्य परिचय आपको देना। तो यहाँ से आप सब लोग व्यंग विधा का सामान्य परिचय देख कर लिख देना। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, मुंशी प्रेमचंद अथवा महादेवी वर्मा की कोई 2 रचनाएं लिखते हुए आपको उनका हिंदी साहित्य में स्थान लिखना है। तो देखो रचना ये लिखी है, साहित्य में स्थान ये लिखा है। और उसके बाद में देखो महादेवी वर्मा का साहित्य में स्थान ये लिखा है। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 14 को देख ले, किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लेना। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन ये लिखा है, इसको भी पूरा का पूरा देख ले और पूरा समझ लेना। अगला क्वेश्चन ये लिखा है, सलीम अली पक्षी प्रेमी कैसे बने, लिखिए। देखिएगा इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख ले और पूरा का पूरा हल कर लेना। और उसके बाद में देखो इसका अतवाला क्वेश्चन ये लिखा है, लेखिका महादेवी वर्मा ने मेरे बचपन के दिन पाठ में अपनी माँ को किन विशेषताओं के बारे में बताया है। इस क्वेश्चन के आंसर को पूरा का पूरा देख ले यहाँ से और हल कर लेना। उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थी, प्रश्न नंबर 16 ये पूछा गया है, 16 को यहाँ से देख ले और पूरा का पूरा इसको भी हल कर ले। प्रश्न नंबर 16 का उत्तर ये लिखा है और 16 के अतवाले क्वेश्चन का आंसर आपको ये दिया गया है, इसको भी देख ले पूरा का पूरा। और प्रश्न नंबर 17 ये पूछा गया है, 17 को यहाँ से देख लीजिएगा, बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए हर नाव पर क्या क्या सामग्री होना आवश्यक है। देखो इस क्वेश्चन के आंसर को पूरा का पूरा देख ले और इसको समझ लेना। प्रश्न नंबर 18 ये पूछा गया है, निम्नलिखित काव्यांश का संदर्भ प्रसंग से आपको भावार्थ लिखना है। ठीक है ना, तो इसका संदर्भ ये आ जाएगा, आप सब लोग देख लें और प्रसंग ये होगा और इसकी व्याख्या यानी कि भावार्थ आपको इस प्रकार से पूरा लिख देना है। ठीक है, यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस के आंसर बता दिए मैंने आपको। यहाँ तक के प्रश्न नंबर 19 का आंसर यहाँ से देख लीजिएगा, ये प्रश्न नंबर 19 का आंसर है पूरा का पूरा, आप लोग देख लें और पूरा समझ लें।
और उसके बाद में देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों पूरा का पूरा पेपर बता दिया मैंने आपको। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 20 का उत्तर ये लिखा है, प्रश्न नंबर 20 के उत्तर को यहाँ से देख लीजिएगा। और 20 के वाले क्वेश्चन का आंसर आपको ये दिया गया है, इसको भी देख ले। प्रश्न नंबर 21 का उत्तर आपको ये दिया गया है, तो यहाँ से प्रश्न नंबर 21 के उत्तर को देख ले। और 21 के वाले क्वेश्चन का आंसर आपको ये दिया गया है, इसको भी देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 22 ये लिखा है, अपने प्राचार्य को स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु एक आवेदन पत्र आपको लिखना है। तो यहाँ से आप सब लोग प्यारे विद्यार्थी उसको देख लीजिएगा और पूरा का पूरा हल कर लेना। यहाँ तक का पूरा मैं आपको अच्छे प्रकार से बता चुका हूँ। और इसके वाले क्वेश्चन का आंसर आपको ये दिया गया है और प्रश्न नंबर 23 का उत्तर ये लिखा है। ठीक है, तो यहाँ तक के सभी इन क्वेश्चन को देख ले और अच्छे प्रकार से इनको हल कर लेना। A to Z यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिए। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।